हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैरियर गोल्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपने इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज की वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा कि क्यों यूज़ की जाती है सी लैंग्वेज। तो कंटिन्यू करते हैं हम कि सी लैंग्वेज को किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट इज मदर लैंग्वेज, सेकंड है आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड है आपका प्रोसीजर लैंग्वेज, फोर्थ है आपका मिड लेवल लैंग्वेज एंड फिफ्थ है आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड, यहाँ पर सी के और भी 2-3 नाम हैं, बट हमने यहाँ सी के मेन नाम को ही डिस्कस किया है। नाउ फर्स्ट इज मदर लैंग्वेज। C language is considered as the mother language of all the modern programming languages because most of the compilers, JVM, kernels, etc. are written in C language, and most of the programming language follow C syntax. For example, C++, Java, C#, etc. It provides the core concept like the array, string functions, file handling, and so on. तो फ्रेंड, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज को एज अ मदर लैंग्वेज इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब में सी के सिंटैक्स एंड कोर कॉन्सेप्ट लाइक एरे फंक्शन और भी हैं, उन सबको फॉलो किया गया है। फ्रेंड, ज़्यादातर मॉडर्न लैंग्वेज लाइक C++, जावा, C#, इन सभी के कंपाइलर्स को सी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है। फ्रेंड, यहाँ जो JVM है वो आपका जावा वर्चुअल मशीन है, जिसे हम जावा के लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड, जो कर्नल है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होता है। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका हमारे सिस्टम पर पूरा ऑन से लेकर ऑफ तक हमारे सिस्टम पर पूरा कंट्रोल होता है। मीन जब तक आप अपने लैपटॉप को पावर ऑन से लेकर शट डाउन करोगे तब तक इसका कंट्रोल रहता है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. C language is a system programming language because it can be used to low-level programming. For example, driver and kernel. It is generally used to create hardware device, OS drivers, kernels. For example, Linux kernel is written in C. It can't be used for internet programming like Java, .NET, PHP, etc. तो फ्रेंड, सी को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्राम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोग्रामर एंड यूज़र के बीच इंटरफेस को अलाउ करता है। तो फ्रेंड, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जनरली हार्डवेयर डिवाइस, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कर्नल, इन सब के लिए यूज़ होती है। बट फ्रेंड, इस लैंग्वेज का यूज़ आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, जावा, .NET, PHP, इन सब पर आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज। ए प्रोसीजरल इज नॉन एज फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन एंड सो ऑन। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाइज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू फंक्शन, डाटा स्ट्रक्चर एंड इट इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज. In C, variable and function prototype must be declared before being used. फ्रेंड, अगर हम प्रोसीजरल को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स एक प्रोग्राम को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसे प्रोग्राम के थ्रू क्या करना है और कैसे करना है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। फ्रेंड, आपका जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड हमारा जो कंप्यूटर है वो कोड को सीक्वेंस ऑर्डर में ही एक्सिक्यूट करता है। तो यही होता है आपका प्रोसीजर लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C is considered as a middle level language because it supports the feature of both low level and high level. And bind the low level and high level programming language. We can use C language as a system programming to develop the operating system, as well as an application programming to generate menu driven, customer driven billing system. तो फ्रेंड, सी को मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि ये दोनों लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है, साथ में बाइंड भी करता है। मतलब बाइंड मतलब आपका जोड़ना या लिंक करना,
ठीक है, तो यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ बिलिंग सिस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन। एग्जाम्पल मशीन डिपेंडेंट, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। मीन्स फ्रेंड, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो केवल मशीन पर ही डिपेंडेंट होती है। फ्रेंड, यहाँ जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, बट यूज़र के लिए ये टफ होती है, जिसे समझने के लिए यूज़र को इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। फ्रेंड, यहाँ पर जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर दो लैंग्वेज आती हैं। फर्स्ट होता है आपका एक असेंबली लैंग्वेज और सेकंड होता है आपका मशीन लैंग्वेज। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन। एग्जाम्पल मशीन इंडिपेंडेंट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड, यहाँ जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है और यूज़र के लिए समझने में आसान भी होती है। नाउ फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 1+2 आपका इंस्ट्रक्शन या फिर हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं इसे आप। 1+2 के जस्ट नीचे आपको 0 1 + 1 0 दिए हुए हैं, वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है जो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में लिखी हुई है। एंड फ्रेंड, जो 1+2 के बीच एडिशन का जो ऑपरेटर आपको दिया हुआ है उसे अगर आप ऐड फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। इन चारों को मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हम सी को मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं फ्रेंड। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। Structure mean to break a program into parts or blocks so that it may be easy to understand. In the C language, we break the program into parts using function. It makes the program easier to understand and modify. मीन्स फ्रेंड, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर लैंग्वेज उसी का सबसेट होता है। इसमें स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपका फ्रेंड, वह प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट या ब्लॉक में डिवाइड करता है ताकि आपके कोड को इजीली समझा जा सके। तो प्रोग्राम में हम एज ए स्ट्रक्चर फंक्शन को यूज़ करते हैं और इन फंक्शन के थ्रू ही हम प्रोग्राम को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि एरर आने पर हम प्रोग्राम को इजीली रिक्रिएट और मॉडिफाई कर सकें। तो फ्रेंड, यही होता है आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ फ्रेंड, जैसा कि आप जान चुके हैं कि सी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो यही होता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड, यहाँ हम सी को बार बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो एक बार हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए इसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। These instructions should be arranged in a proper sequence manner in a program. Means प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर सीक्वेंस मैनर में होना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मतलब आप जितने भी इंस्ट्रक्शन देंगे उन सबको मिलाकर एक इंस्ट्रक्शन का बड़ा सेट बन जाता है और उन सभी इंस्ट्रक्शन के सेट को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है जो कि सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स और इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब फ्रेंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल रूल्स का सेट है और फ्रेंड, जिस लैंग्वेज में आप कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं वही होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड फ्रेंड, आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, लाइक जावा, C++ एंड सो ऑन। नाउ फ्रेंड, अब हम सी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T, where the full form is American Telephone and Telegraph, which is located in the USA. फ्रेंड, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास सन 1972 में डेनिस रिची द्वारा AT&T, जिसका पूरा नाम है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, उसकी बेल प्रयोगशाला में किया गया था जो कि USA यानी अमेरिका में स्थित है। Now next point is Dennis Ritchie is known as the founder of the C language. Means Dennis Ritchie को C language का फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। Next point is C language was developed to be used in Unix operating system.
सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करने के लिए डेवलप किया गया था। हालांकि पहले इसे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था बट किसी रीज़न के कारण यूनिक्स को सी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया, मीन्स उसे प्रोग्राम किया गया। नाउ फ्रेंड, अब हम इसके कुछ फीचर्स पर भी स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने सी के जो मेन फीचर्स है उन्हीं को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। एक बार समझ लेते हैं हम इन्हें क्या होते हैं हमारे फीचर। तो फर्स्ट फीचर है हमारा सिंपल। सी इज ए सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट फॉलोज द स्ट्रक्चर अप्रोच। एग्जाम्पल, ए प्रोग्राम इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स। तो सी एक सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि फ्रेंड ये स्ट्रक्चर अप्रोच को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम को पार्ट्स में तोड़ता है या डिवाइड करता है। जैसे कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि क्या होती है स्ट्रक्चर लैंग्वेज। एक बार आप वीडियो को बैक करके पढ़ लेना उसके बारे में फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट फीचर है हमारा मिड लेवल। फ्रेंड, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं फ्रेंड, जो कि लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को कंबाइन करता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर्ड। तो फ्रेंड, स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। आप एक बार वीडियो को पैक करके उसके बारे में पढ़ लेना, उसी में आपको स्ट्रक्चर लैंग्वेज अच्छे से समझ आएगी फ्रेंड। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। सी इज ए हाई लेवल पोर्टेबल मीन्स दैट वंस द प्रोग्राम इज रिटन कैन बी रन ऑन एनी मशीन विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशंस। तो फ्रेंड, यह सी के हाई पोर्टेबल का मतलब है कि एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद वह प्रोग्राम किसी भी मशीन पर रन किया जा सकता है, वो भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के। नाउ नेक्स्ट है हमारा फास्ट स्पीड। C language is very fast as it uses a powerful set of data types and operators. Means C language स्पीड में फास्ट इसलिए है क्योंकि यह ऑपरेटर्स और डाटा टाइप के पावरफुल सेट को यूज़ करता है, इसीलिए आपका स्पीड में फास्ट है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। C provides an inbuilt memory function that saves the memory and improves the efficiency of our program. Means फ्रेंड, C जो है वो आपका एक इनबिल्ट मेमोरी फंक्शन प्रोवाइड करता है जो मेमोरी को बचाता है और हमारे प्रोग्राम की जो कार्य क्षमता है उसे इम्प्रूव करता है। नाउ फ्रेंड, लास्ट है हमारा एक्सटेंसिबल। C इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज एज इट कैन अडॉप्ट न्यू फीचर्स इन द फ्यूचर। मीन्स फ्रेंड, सी एक ऐसी एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है जो भविष्य में इसके न्यू फीचर्स को भी अपना सकती है। वेल फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो सी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी, जिसमें कि हम सी के इंट्रोडक्शन के हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं। एंड आई होप फ्रेंड आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड फ्रेंड, अगर आपको इस लेक्चर को समझने में कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। नाउ आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। माई ऑल लवली फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।